performed bilateral अच्छा ट्रेनी सर्जन परफॉर्म bilateral adrenalectomy. HOD refuses to give him the right adrenalectomy due to risk of damage to inferior vena cava. क्लियर? तो ये है. अच्छा आपने रिपीट करने को कहा, ठीक है. अब इसमें मैं आपको ये कह रही थी कि जब भी एड्रेनलेक्टमी करते हैं तो उसके आगे जो है क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा वो प्रेजेंट है. इसलिए ये जो पीजी है ही इज़ अफ्रेड टू इंटरवीन द पेशेंट एट दैट साइड. तो एचओडी इसलिए कर रहे हैं. ठीक हो गया. द नेक्स्ट इज पोस्ट एड्रेनलेक्टमी अ पेशेंट डाइज 4 days आफ्टर सर्जरी. तो कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरॉन. ठीक है. The next is what is most appropriate तो रीनल वेन एंटीरियर टू रीनल आर्टरी. ठीक है, इसको भी आज के असाइनमेंट में लिख लो कि रीनल वेन जो है रीनल आर्टरी के सामने लाई करती है. अबाउट किडनी तो इट इज़ कवर्ड बाय फेशिया शीथ अलॉन्ग द एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, कवरिंग बाय फेशियल शीथ अलॉन्ग द एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के अकॉर्डिंग ये है. वेसल पासिंग इन फ्रंट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा. तो इन्फीरियर वेना केवा के सामने राइट टेस्टिकुलर आर्टरी पास कर रही है. वेसल अच्छा द नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ एंटीरियर टू द हाइलम ऑफ द किडनी इज सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम. ठीक है, ये जो हमारे पास किडनी राइट किडनी का हाइलम है, ठीक है, यहाँ से क्या पास करता है, डियोडेनम का सेकंड पार्ट जो है वो पास करता है. ठीक है. The next is two kidneys are differentiated from each other by structures present at the hilum. ठीक है, एनाटमी के लिए अगर आप देखो तो किडनी जो है आपस में मुख्तलिफ हैं. क्यों आपस में हम इसलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हाइलम से गुजरने वाले स्ट्रक्चर्स दोनों के सामने मुख्तलिफ हैं. ठीक है. ओके प्यारे बच्चों, आगे देखो. अगला हमारे पास पॉइंट है जी 546. नेरोएस्ट पॉइंट ऑफ आ पीडियाट्रिक एयरवे इज क्रिकॉइड. हमें पता है ना, क्रिकॉइड ऐसा कार्टिलेज है जो पूरे सर्कल में मौजूद है, पूरा का पूरा सर्कल बना हुआ है. तो ये पीडियाट्रिक्स में अगर आप देखते हो तो क्रिकॉइड जो है मोस्ट नैरोएस्ट जो है वो पॉइंट है. ठीक है. इन मेल्स मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा इज एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस. ठीक है. अगर आप प्रोस्टेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें हम तो उसमें ये गिवन है कि जो मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट है यूरिथ्रा का वो कौन सा, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस नैरोएस्ट है. नोट दैट एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस इज नैरोएस्ट, सेकंड बीइंग द मेम्ब्रेनस. सबसे नैरोएस्ट तो यूरिथ्रल मीएटस है, उसके बाद मेम्ब्रेनस पार्ट है. लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा इज मेम्ब्रेनस. ठीक है, हमारे पास जो लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा है वो मेम्ब्रेनस है. मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा इज प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा एंड एसोफेगस इज नैरोएस्ट इज क्रिकोफरेंजियस. ठीक है, क्रिकोफरेंजियस ये जो हमारे पास है इस पे इसोफेगस नैरोएस्ट है. जबकि अगर हम लोग देखें यूरिथ्रा की बात करें तो मोस्ट नैरोएस्ट है आउटर जो मीएटस है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस, वहाँ पे नैरोएस्ट है. और अगर आपसे पूछा जाए लीस्ट डिस्टेंसिबल तो वो है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा. और मोस्ट डिस्टेंसिबल कौन सा है, वो हमारे पास है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा. ये इनसे भी आपने आज के जो हायर पॉइंट्स हैं वो लाजमी बना लेने हैं. ठीक है. ओके नाउ लेट्स डू सम अदर पेपर्स फ्रॉम द पास्ट MCQs. ठीक है. नैरोएस्ट पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा इज एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस. एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस पे जो मेल यूरिथ्रा है वो नैरोएस्ट है. लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा. A doctor passing urinary catheter noticed that the part of the urethra least distensible or dilatable तो it is membranous. जो least distensible या least dilatable है वो क्या है, membranous है. इसके आप आज ही मुझे क्या करोगे, असाइनमेंट भेजोगे. अगला है 3 years old child has flank pain. On ultrasound there is unilateral hydronephrosis. कॉज इज़ अभी हमने पढ़ा था कि ये जो यूरिटर है वो मोस्ट कॉमनली कंस्ट्रिक्ट होता है पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन पे. ठीक है. अगला है रिगार्डिंग फीमेल यूरिथ्रा इट इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन इट ड्यू टू इट्स स्मॉलर लेंथ. ठीक है, मेल यूरिथ्रा तो लेंथी है, फीमेल यूरिथ्रा ड्यू टू इट्स स्मॉलर लेंथ इट इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. अगला है नेक ऑफ फीमेल यूरिथ्रा इट लाइज इट अपर सरफेस ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम. नेक ऑफ फीमेल यूरिथ्रा जो है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर ही लाई करती है. क्लियर, क्योंकि शॉर्टर है. नेक ऑफ ब्लैडर एंड द प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक L1 एंड L2 या हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस.
A urologist doing transurethral surgery to arteries at 5 and 7 o'clock came his way. Which block? तो ये इसको हम लोग कहते हैं Badenoch's artery. क्लियर? द एग्जैक्ट नेम ऑफ द आर्टरी जो सर्जन को 5 और 7 o'clock के लेवल पे एंगल पे मिलती है ड्यूरिंग ट्रांस यूरिथ्रल सर्जरी, इसको हम लोग कहते हैं Badenoch's artery. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो here we came to an end of our pelvis abdomen pelvis perineum.